Good morning, dear students. So, beta, we are discussing chapter number 4, tribal decos and a vision of golden age. ठीक है. So, in this chapter we are discussing about the life of tribal. तो हमने ट्राइबल्स की लाइफ देखी, वो कैसे अपना लाइफ जीते थे एंड फॉरेस्ट पे बेस्ड उनका लाइफ रहता था. ठीक है. देन ब्रिटिश पीरियड में उनका लाइफ कैसे चेंज हो गया, क्या क्या चेंजेस उनके प्रैक्टिस में आ गए. ठीक है. पहले झूम कल्टीवेशन कर रहे थे, फिर सेटल होने लग गए. सो देयर आर मैनी थिंग्स. ऊपर से जो ट्रेडर्स थे जिनको वो दिकू कहते थे, ठीक है, उन्होंने भी उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, उनसे सस्ता माल खरीद के बाज़ार में महंगा बेचते थे. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, यानी उनके बेचारों को सारी तरफ से ही नुकसान लग गया. तो इसीलिए वो बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं करते थे. उनको लगता था सब ठग हैं, सब चोर हैं. ठीक है. इसीलिए वो उनको दिकू बोलते थे. तो बेटा आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में. ठीक है. बिरसा मुंडा, पेज नंबर 48 पे आओ. पेज नंबर 48. सब ये एक स्पेशल क्वेश्चन बनेगा बेटा 5 मार्क्स का. गिव डिटेल अबाउट बिरसा मुंडा. ओके. सो बिरसा वॉज बोर्न इन मिड 1870s. तो मिड 1870s यानी कि अराउंड माना जाता है 1875 के ईयर में उसका बोर्न हुआ. द सन ऑफ अ पुअर फादर, ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंदा. ठीक है. बोहोंदा एक इलाके का नाम है. तो वहाँ के इलाकों में ये रहते थे और एक बहुत ही गरीब फैमिली से था और बोहोंदा की पहाड़ियों में जानवर चराते हुए इसका बचपन बीता. ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग इन लोकल अखाड़ाज. ठीक है. तो यानी कि वो जंगलों में जानवर चराता रहता था, वो फ्लूट मुरली बजाता रहता था. ठीक है. और अखाड़ाज में यानी कि डांसिंग करते हुए, ये जंगल में जो लोग रहते हैं ना, तो ये इनके ऐसे डांसिंग बड़ा रहता है इनका. फोर्स बाय पॉवर्टी, फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. अब गरीब थे तो इसके फादर को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से. एज एन अडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट. ठीक है. सो एज एन अडोलेसेंट यानी कि अडोलेसेंट बोलते हैं जो 17 के एज में जब पर्सन आ जाता है. सो बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग. बिरसा ने मुंडा कम्युनिटी ने जो अपराइजिंग किए थे, विद्रोह किए थे, जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनकी कहानियाँ सुनी. ठीक है. ऑफ द पास्ट एंड सा द सरदार्स ऑफ कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट. उसने पाया कि जो कम्युनिटी के लीडर्स थे, सरदार थे, ठीक है, कबीले के, वो लोगों को अपील कर रहे हैं अपनी कहानी. उसने पाया कि भाई जो कहानी में, यानी उसने जो कहानियाँ पढ़ी थी, यानी लीडर्स जो है अपनी कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं, भाई लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, रिवोल्ट करो. इनके जो ये दिकूज हैं, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में दुख भर दिए, हमारी ज़मीनें ले ली जिन्होंने. दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिकूज. एंड वो उस टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, करता था जब मुंडाज दिकूज के ऑपरेशन यानी कि उनके अत्याचार से फ्री थे. एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड. और उसने कहा कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास जो लैंड थी, उनके पास जो सब कुछ था, वो हमें फिर से मिलेगा. ठीक है. यानी बिरसा ने भी अपने लोगों को ये मैसेज दिया भी अगर तुम रिवोल्ट करोगे, लड़ोगे अपने हक के लिए, तो जो हमारे राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे, हमारी ज़मीनें हमें मिलेंगी. दे सॉ देमसेल्व एज द डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ रीजन. तो उन्होंने अपने आप को जो इस एरिया के ओरिजिनल सेटलर्स थे उनका एंसेस्ट्रल माना. ठीक है. तो उनके क्या माना? डिसेंडेंट, यानी कि उन्हीं के आगे पीढ़ी के लोग उनको माना. फाइटिंग फॉर देयर लैंड, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम. और अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई, मुल्क की लड़ाई. ठीक है. मुल्क बोलते हैं अपने देश को. ठीक है. यानी अपने ज़मीनों के लिए लड़ाई लड़ना. ठीक है. एंड रिमाइंडिंग पीपल टू नीड टू विन बैक देयर किंगडम. और अपने किंगडम को वापस जीतने के लिए उसने क्या किया? उसने पाया कि जो हम डिसेंडेंट हैं उन ओरिजिनल सेटलर्स के, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने किंगडम्स वापस लें, अपनी ज़मीनें वापस लें. बिरसा वेंट टू
द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons ऑफ मिशनरीज। मिशनरी स्कूल किसको बोलते थे? ब्रिटिशर्स ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे मिशनरीज इंडिया में आ गए। उन्होंने जगह जगह पे स्कूल खोले, ठीक है, वहाँ पे स्कूल में एजुकेशन भी दी जाती थी, ईसाई धर्म का प्रचार भी किया जाता था। तो वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा थोड़ा, एंड देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। तो उसने ये सब उसने सुना, उसने पाया कि भाई ये पॉसिबल है कि मुंडा जो उनके किंगडम ऑफ हेवन यानी कि उनके जन्नत जैसे किंगडम है, जो उनका एरिया है, जो उनकी ज़मीनें हैं, उन्हें दोबारा फिर से पा सकता है, एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट, और फिर से वो जो उनके राइट्स ख़त्म हुए हैं उनको वापस पा सकता है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। पर वो जो मिशनरीज थे वो क्या कह रहे थे, भी मुंडास को फिर से वही किंगडम मिल सकती हैं, फिर से वही राइट्स मिल सकते हैं, बट कब? अगर वो क्रिश्चियन बन जाएं और अपने बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। बेसिकली तो मिशनरीज का टारगेट जो था वो क्रिश्चियन बनाना ही था लोगों को। So this later Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher। फिर उसने अपना कुछ टाइम एक वैष्णव प्रीचर, वैष्णव यानी हिंदू धर्म के एक पर्सन, एक संत के पास भी उसने अपना टाइम बिताया। सो ही वोर द सेक्रेट थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी। तो एक सेक्रेट थ्रेड यानी कि जनेऊ जो होता है हिंदू धर्म में लोग पहनते हैं, तो वो जनेऊ वो पहनने लग गया और उसने अब प्योरिटी पे बहुत ज़्यादा वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस उसने दिया। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up year। तो बिरसा जो उसने अपने बचपन में, अपने चाइल्ड लाइफ में सफ़र किया था, जो देखा था, जो एक्सपीरियंस किए थे, उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ वो, ठीक है। His movement was aimed at reforming tribal society, so he was working mainly for their betterment of tribal society। वो बेसिकली तो अपनी जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा था, ठीक है। So he urged the Mundas to give up drinking liquor। उसने मुंडास को अर्जिंग यानी कि अपील किया भी वो शराब छोड़ दें, ठीक है। So ड्रिंकिंग लिकर, देयर विलेजेस, क्लीन देयर विलेजेस, और अपना गांव साफ करें, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। और यानी कि जो चोरी चकारी है, छोटे मोटे जो चीज़ें चुरा लेते हैं या बेच देते हैं उठा के, ये चीज़ें बंद करें, ठीक है। कई बार तो वो कुछ उठा के बेच देते। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरी एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। बट वो मिशनरी स्कूल में पढ़ा तो शुरू में उसने मिशनरी वाली बातें भी सुनी, फिर वो हिंदू प्रीचर, एक हिंदू संत के पास भी रहा और उसने वो जनेऊ पहनने लगा। बट बाद में उसने पाया कि जो हिंदू सिस्टम है उसमें भी ट्राइबल को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको शूद्र माना जाता था, उनको अनटचेबल माना जाता था। तो बाद में वो क्रिश्चियन मिशनरीज और हिंदुओं के अगेंस्ट ही हो गया था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ही saw them as outside forces that were ruining the मुंडा वे ऑफ लाइफ। उसने पाया भाई ये मुंडा वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये हमारे तौर तरीक़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं। इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोवर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। अब आपने देखा था बिरसा को लोग क्या मानते थे? भगवान मानते थे, ठीक है। मानते थे भाई ये जिसको आशीर्वाद दे दे उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके खेत में अनाज हो जाएगा, चमत्कारी मानते थे वो बिरसा को। तो इसीलिए बिरसा की बहुत फॉलोइंग थी, बहुत लोग जो थे उसको फॉलो करते थे, ठीक है। सो बिरसा इज फॉलोवर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। बिरसा ने अपने लोगों को अपील किया भी सब इकट्ठे हो, लड़ो अपने हक के लिए, अपनी ज़मीनें वापस लो, उनका जो एक ग्लोरियस पास्ट है, एक बहुत अच्छा जो गोल्डन पीरियड हमारा गया है, अगेन वैसे ही हमें अपना लाइफस्टाइल बनाना है। ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग। उसने उस गोल्डन एज की बात की जिसको वो सतयुग कहता था, द एज ऑफ ट्रूथ, व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्किड्स, प्रैक्टाइज्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। तो उसने किस पीरियड की बात की? व्हेन मुंडा लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडाज एक अच्छी लाइफ जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और
एक स्पेशली जैसे रिवरिन एरियाज़ में रहते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स का मज़ा लेते थे, ठीक है। प्लांटेड ट्री एंड ऑर्किड, पेड़ उगाते थे और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ और फूल उगाते थे, ठीक है, और खेती करते थे जो उनको लिए इनफ रहती थी, ठीक है। दे डिडंट किल देयर ब्रेदरेन एंड रिलेटिव, वो अपने रिश्तेदारों को या अपने भाइयों को नहीं मारते थे, वो अपने कम्युनिटी मेंबर पे अटैक नहीं करते थे, अपनी कम्युनिटी मेंबर को नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्कड ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। उसने लोगों को अपील किया वो एक जगह रहें, ठीक है, और एक जगह पे बसें, अपनी ज़मीनों पे काम करें और अपने खेतों में काम करें। What worried British official most was the political aim of बिरसा मूवमेंट। अब ठीक है, वो अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, वो अपने लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, रिफॉर्मिंग कर रहा है, वो अपने लोगों को अपील कर रहा है, भाई लड़ो अपने हक के लिए, अपनी ज़मीनें वापस लो, वहाँ पे खेती करो, रहो और अच्छी लाइफ जियो, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उसका जो एक पॉलिटिकल एम था बिरसा मूवमेंट का, वो क्या था, बिरसा चाहता था कि मिशनरीज आउट होने चाहिए, ये मिशनरीज भी हमारे अगेंस्ट हैं, हमारे रिलीजन को ख़राब करना चाहते हैं। ये हिंदू लैंडलॉर्ड भी हमारे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को ख़राब कर रहे हैं। ये दिकोज जो आउटसाइडर ट्रेडर्स हैं, ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल, ये सब हमारे दुश्मन हैं। सो व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल को जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी वो क्या थी, वॉज द पोलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। जो बिरसा मूवमेंट का पोलिटिकल एम था, और वो क्या था, for it wanted to drive out missionaries, money lenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head। तो वो क्या, बिरसा मुंडा क्या चाहता था, भाई गवर्नमेंट से हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई ब्रिटिश सिस्टम नहीं होगा, हिंदू लैंडलॉर्ड नहीं होंगे, मिशनरीज नहीं होंगे, मुंडा राज आएगा, यानी मुंडा लोगों का ही राज होगा, और उसमें हेड कौन होगा, बिरसा मुंडा। The movement identified all these forces as the cause of misery the Munda were suffering, ठीक है, और उसने हर उस बात का विरोध किया, या हर उस फैक्टर ने लोगों को इंस्पायर किया मूवमेंट में आने के लिए जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे थे, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी लाइफ में। सो द लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। अब एज यू नो, मैंने आपको लास्ट बताया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, जंगलों में कानून बना दिए, झूम कल्टीवेशन बैन कर दिया, ठीक है, एंड उन्होंने जो गैदरिंग थी वो मना कर दी, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए। नाउ नो वन कैन एंटर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इन दोज एरियाज, नो वन कैन मूव फ्रीली, कोई भी उसमें आ जा नहीं सकता था। तो मुंडास को क्या लगा, भाई ये जो ऐसे ऐसे रूल्स हैं ये हमारे कस्टम को, हमारे रिलीजन को ख़राब कर रहे हैं। हिंदू लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर तो हमारी ज़मीनें लेना चाहते हैं, और ये जो मिशनरीज हैं ये हमारा धर्म खराब करना चाहते हैं। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। अब जैसे ही मूवमेंट फैलना शुरू हुआ, अब ब्रिटिशर्स को अगर रूल करना था तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो इसीलिए उन्होंने अभी अपना कंट्रोलिंग एक्ट स्टार्ट कर दिया। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर दंगे फैलाने का आरोप लगा और 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support। अब 1897 में 2 साल की जेल काट के बिरसा मुंडा बाहर आ गया, पर उसका तो एम वही था, वो तो चाहता था नहीं मुंडा राज आएगा और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। तो अगेन उसने गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया सपोर्ट के लिए। He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravans एंड इस्टेब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, ठीक है। और रावण वो किसको कहते थे, यूरोपियंस एंड दिकुज को। तो उसने अपने ट्रेडिशनल सिंबल यूज़ किए, लैंग्वेज यूज़ किया अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसने जो रावण जो वो कि वो यूरोपियन एंड दिकुज को रावण कहते तो कहते थे हम इनसे मुक्ति पाएंगे और अपना अलग किंगडम होगा। बिरसा's फॉलोवर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकू एंड यूरोपियन पावर। वो हर उस चीज़ के अगेंस्ट हो गए जो दिकू एंड यूरोपियन पावर का सिंबल थी, ठीक है।
अब तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए वो। दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज, उन्होंने चर्चेज में पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, आग लगा दी। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड जमींदार और मनी लैंडर की प्रॉपर्टी पे अटैक कर दिया, लूट लिया उनको। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और उन्होंने अपना सफ़ेद झंडा लहरा दिया, भाई बिरसा राज, यानी अब हम पे किसी का राज नहीं है, वी आर फ्री नाउ। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। अब 1900 में, अभी 9 जून को माना जाता है बिरसा की डेथ हुई थी। 9 जून 1900 को बिरसा की डेथ हो गई ड्यू टू कॉलरा, हैजा की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और जैसे ही बिरसा की डेथ हुई तो वो जो उनका मूवमेंट था वो मोमेंटम उसका ख़राब हो गया, उसको कोई पावरफुल लीडर नहीं मिला तो वो उसको अच्छे से लीड भी नहीं कर पाए। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज। फर्स्ट, अब उसके 2 सिग्निफिकेंट वे हैं। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल कुडंट बी इजीली टेकन ओवर बाय दिकोज। अब वो मूवमेंट उनका ख़राब नहीं गया, उसका असर पड़ा। असर क्या पड़ा? गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए जिसमें कोई भी दिकू जो ट्राइबल्स हैं उनका लैंड नहीं ले सकता था इजीली। पहले तो क्या था, वो लोन दे के गए, लोन पे नहीं किया, उसकी ज़मीन ले ली। अब गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट रूल बना दिए। सेकेंड, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. सेकेंड क्या था, उस मोमेंट से क्या नज़र आया कि ट्राइबल पीपल वो इनजस्टिस के अगेंस्ट आज भी लड़ना जानते हैं, ठीक है। और कॉलोनी, उनके अंदर कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट गुस्सा था। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। हाँ, बट उन्होंने किया अपने अंदाज में, जो उनके अंदाज थे, जो उनके तौर तरीके थे, उस अंदाज में उन्होंने उस प्रोटेस्ट को किया, ठीक है। तो वेदर जो भी रिज़ल्ट आया उनको कहीं ना कहीं रिज़ल्ट तो उनको मिला, ठीक है। तो ये बातें थी बेटा ट्राइबल्स लोगों की, उनकी लाइफ की, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, किस तरह से उन्होंने अपने हक़ की लड़ाई लड़ी, ठीक है। ऑब्वियसली हमें अपने हक़ की लड़ाई ज़रूर लड़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। बट लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम तलवारें उठाएं। हम क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं कर रही, हम प्रोटेस्ट करें। हम चाहे वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो या फिर वो एक पीस प्रोटेस्ट हो, गलत को गलत तो ज़रूर बोलें, ठीक है बेटा। तो ये था चैप्टर नंबर 4, ट्राइबल दिकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज। तो नेक्स्ट में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके बेटा। सो आई होप आपको समझ आया, ठीक है। थैंक यू।